कार्तिक जी, आप उस दिन भी आपने हमारे मुंह पर दरवाजा बंद किया, हमें जाने पर मजबूर किया, और आज भी आपने ही हमें अपनी पत्नी हमारी बेटी की माँ के हक से हमें वंचित किया। हर बार आप अपना फैसला सुनाकर आगे बढ़ गए हैं कार्तिक जी। हमारी सच्चाई सुनने की हिम्मत तक नहीं की आपने। हमें हमारा पक्ष सामने लाने का मौका तक नहीं दिया। हमने कभी आपको नहीं छोड़ा, कभी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मुंह से भले ही शोले उगल रहा हो, पर मन में अभी भी प्यार की जोत जल रही है वैष्णवी के लिए। दिल भले ही जल रहा है, पर प्यार अभी तक गया नहीं है मन से। प्यार कितना भी हो, लेकिन उस प्यार को नफरत में बदलने के लिए जहर की एक बूंदी काफी होती, और काजल वही जहर है। इस प्यार को नफरत में बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपकी थोड़ी हेल्प लगेगी। अरे थोड़ी का, पूरी की पूरी हेल्प ले लो हमसे। अम्मा सुन रही हो तुम अपने लाडले की बातें? हाँ? अरे जिस वैष्णवी ने उनके साथ इतना कुछ कर दिया, उनके प्रेम की लौ लेके घूमना है अपने भीतर आज भी। अम्मा तुम तो खुद देखी हो ना अपनी आंख से, कैसे बिलख बिलख के रोई है राधा अपनी माँ के लिए। हैं? और बेचारी काजल ने भले ही हमारी राधा के ऊपर अपनी प्यार, ममता, दुलार सब उंडेला हो, और वो सब प्यार, दुलार, ममता वो वैष्णवी ऊपर आई बच्ची पर लुटाती आ रही है, जी के ऊपर केवल और केवल हमारी राधा का हक था। अम्मा कार्तिक रुक, आज तो फैसला हो के रहेगा। एक तरफ वो औरत है जो अपनी खुद की बच्ची को रोता बिलखता छोड़ के चली गई, और दूसरी तरफ है ये काजल, जिसने अपनी ममता, प्यार, दुलार सब कुछ न्यौछावर किया है राधा के ऊपर। अगर वैष्णवी ऊपर आए कि लड़की की माँ बनना चाहती है तो खुशी से बने ना। हमारी राधा भी कि कभी को महसूस नहीं करेगी। हाँ बस हम गलत कह रहे हैं का अम्मा? गलत कह रहे तो बोलो। कार्तिक काजल को राधा की माँ का दर्जा दे। जितनी जल्दी काजल राधा की माँ बनेगी, हम सबको वो वैष्णवी से छुटकारा मिल जाएगा, है ना अम्मा? हम सही कह रहे हैं ना? उर्मिला सही कह रही है। ये शादी जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। कल ही पंडित जी को बुलाकर कार्तिक और काजल का ब्याह करवा देना चाहिए। कैसे कि वैष्णवी और कार्तिक का ब्याह करा के जो हमने गलती की है, जो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी सुधार देना चाहिए। फाइनली मेरी और कार्तिक की शादी हो जाएगी। ये कभी नहीं हो सकता दादी। काहे नहीं हो सकता बब्बा? मतलब ये कि जिसे मैं मरा हुआ मान लिया था, उसे इतने सालों में मैं नहीं भूल पाया। अब जब मुझे पता चल चुका है कि वो जिंदा है, तो मैं भला किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ? और आप खुद देखिए ना दादी, इतने सालों में भी वैष्णवी ने किसी का सहारा नहीं लिया। इतने साल तक उसने अपनी जिंदगी अकेले काटी है। और रामायण का पाठ पढ़ाने वाली आप ही थी ना दादी मुझे। रामायण में
जब प्रभु श्री राम सीता मैया को खुद से दूर करते हैं, उसके बाद वो दूसरी शादी तो नहीं कर लेते हैं ना? हाँ? जब हम हर एक बात में प्रभु श्री राम को आदर्श मानते हैं, तो इस बात में क्यों नहीं? आज भले मैंने वैष्णवी का त्याग कर दिया है, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। और वैष्णवी ने जो कुछ भी मेरे साथ किया है, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता, और वैष्णवी को भी। आप हमें भूल गए हैं कार्तिक जी। अगर याद रखते तो आपको पता होता कि हम अपनी बच्ची को कभी नहीं छोड़ सकते। वो इल्जाम नहीं लगाते जो आपने हम पर लगाया। आप हमें भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं कार्तिक जी, हम नहीं। पर आप लोग का लुकन छुपाई गेम खत्म हो गया? कैसी माँ हो तुम वैष्णवी? अपनी बच्ची को भी अपने इस झूठे खेल में शामिल कर लिया है तुमने। तुम्हारी इस गलतियों के लिए मेरे पास कोई माफी नहीं है। जी हम कभी उसको माफ नहीं करेंगे भैया, कभी उसको माफ नहीं करेंगे। जब कार्तिक ने आप पर विश्वास करना छोड़ दिया, तब भी हमने आप पर आस्था रखी, कहीं कि आप हमारे परिवार की देखभाल करेंगी, उनकी भलाई करेंगी। लेकिन आज जो कुछ हुआ, उसके बाद हमारा भी भरोसा डगमगा गया है भैया। जिसको हमने आपकी बेटी समझा, वो इतनी स्वार्थी निकली। आज उसकी वजह से हमरे कार्तिक बबुआ और राधा बहुत दुखी है। आपने काहे नहीं रोका ये रिश्ता करने से माँ? काहे नहीं रोका? काहे हमरे बबुआ को इतना दुख दे रही हो माँ? काहे? हे माँ, ये जानने के बाद कि तुम राधा की लाइफ में सबसे बड़े दुख का कारण बन सकती हो, मैं तुम्हें उसकी लाइफ में कभी आने ही नहीं दूंगा वैष्णवी। पापा, थैंक यू। आपने यहाँ माँ को बुलाकर मेरी विश पूरी कर दी। और हमारी तरफ से भी थैंक यू, हमेशा हमारी माँ का साथ देने के लिए, उन्हें आग से बचाने के लिए, भीड़ से बचाने के लिए। जिसे मैंने आग से बचाया था वो वैष्णवी थी। अरे श्री, मैं तो बोलना ही भूल गई, कल तो मेरा बर्थडे है। हर साल की तरह इस साल भी हम बहुत बड़ी पार्टी करेंगे। तू भी आएगी ना श्री? ओह वाह, कल तो हमारा भी बर्थडे है। रियली? फिर तो हम सच में सिस्टर्स हुए, और वो भी ट्विन सिस्टर्स। मतलब हम अपना बर्थडे साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं, है ना पापा? अगर तुम इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती, तो तुम्हें इस घर को छोड़ना होगा। पता नहीं किस्मत में मुझसे क्या चाहती है। जिस लड़की की वजह से मेरी बेटी अपनी माँ से दूर हुई, आज वही लड़की राधा को बहन का प्यार दे रही है। पापा तो मुझे
मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते, फिर इस चीज के लिए क्यों मना करेंगे? श्री, कल तू मेरे घर आ जाना, हम साथ में ही बर्थडे बनाएंगे। ओके? पापा, जैसे आप राधा को उसके बर्थडे पे गिफ्ट देते हो, हमें भी दोगे? पर कल तो हम माँ के साथ भी केक कट करेंगे ना? आइडिया, कल हम माँ और आपके साथ भी केक कट करेंगे। यही हमारा बर्थडे गिफ्ट होगा, बेस्ट बर्थडे गिफ्ट। आपको आना पड़ेगा पापा, नहीं तो हम केक नहीं काटेंगे। पापा जाओगे ना? ठीक है बेटा, मैं ट्राई करूंगा, लेकिन अभी बहुत देर हो गई है। चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। हमारे घर तो पास में ही है, हम खुद चले जाएंगे। थैंक यू। श्री, नहीं, मैं तुझे नीचे तक छोड़ देती हूँ, चल। दादी, आप मेरे न्यू फ्रेंड से मिले? उसका नाम है श्री और हम दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता है। चल श्री। बबुआ, का ये लोग ही रहते हैं आउट हाउस में? पहले मुझे पता नहीं था कि जिन्हें मैं आउट हाउस में बना दे रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि वैष्णवी। लेकिन अब चिंता मत कीजिए दादी, मैंने कह दिया है उसे यहाँ से निकलने के लिए, सब ठीक हो जाएगा। कितना भारी पत्थर रखे हो अपनी छाती पे बबुआ, ठीक हो तुम? इतना सब कुछ हो चुका है दादी, ठीक कैसे रह सकता हूं मैं? मेरे और कार्तिक के बीच जो भी आएगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे दादा, रे दादा, उस श्री ने देख लिया है, सीधा भाग के जाएगी अपनी अम्मा के पास बताने के लिए। तब अरे कहा बताएगी उनकी माँ को, वो थोड़ी हमें जानती है। और आगे जाके अगर बताने का कोशिश भी की ना, कितना टाइम लगेगा हमें वो 1.5 फुट पर रास्ते से हटाने में। अरे बुड़बक, अरे एक चीज अच्छा होता है ना तो 4 चीज खराब हो जाता है। वो कार्तिक वैष्णवी को छोड़ दिया है, किंतु काजल से ब्याह करने के लिए मना कर दिया। अब बोलो। यही तो किया है अम्मा। ये वक्त कार्तिक बिल्कुल अकेला है, ना तो उसके साथ वैष्णवी है ना काजल। अरे तो इससे बढ़िया हमारे लिए क्या हो सकता है? पर काहे? अरे काजल को तो उसके साथ होना पड़ेगा ना, तभी तो हमारा काम बनेगा। अरे का खाक अच्छा है, आपको क्या लगता है वो कार्तिक से शादी करने के बाद आपकी सगी हो जाएगी? अरे तो का हम कच्ची गोली खेले हैं, बहुत देखे हैं ऐसे। हाँ नहीं तो यकीन मानो अम्मा, ओके जैसी नहीं देखी होगी। सोचो कि घर में काजल के खिलाफ बोलने वाली बस एक ही औरत थी, बुआ जी। क्या हुआ उनके साथ? अरे झूमर के नीचे आके दब गई। कैसे कैसे? अरे यार अम्मा, दिमाग घर पे रख के आई हो का? ये झूमर पहली बार तो गिरा नहीं है और अपने आप गिरता नहीं है। अरे हम खुद गिराए पहले। आप जरा सोचो, वो दिन पूरा परिवार हॉल में था सिवाय काजल के, और हम घर पे थे नहीं। कौन किया? काजल? हाय मोरी भैया, ये तो हम सोचे ही नहीं। पर छोड़ ना, जीजी के जो कर्म कांड है ना, उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो कम ही है। और वैसे भी वैष्णवी से निपटने का सबसे कारगर तरीका एक काजल ही है। हाथ में देख लेंगे ना, कबाब में हड्डी बनेगी तो डाल देंगे कुत्तों को। हाँ
अगर मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की ना तो इसका अंजाम सोच लेना, क्योंकि अगर मैं इस घर से बाहर जाऊंगी तो आप सबके कर्म कांड सबको बता कर जाऊंगी और दोनों को अपने साथ लेकर जाऊंगी। सोचना भी मत, पीछे हटो। कभी सोचा है अगर कार्तिक को पता चल गया कि उसके और वैष्णवी के बीच में गलत फहमी करने वाले तुम, तो तुम्हारा क्या हाल होगा? मेरे और कार्तिक के बीच कोई नहीं आ सकता, न आज न आगे कभी। हम तो फिर भी तुम्हारे साथ एक ही नाव में सवारी कर रहे हैं काजल, मगर तुम वैष्णवी से इतनी आसानी से पीछा छुड़ा लोगी? हार मानने वालों में से नहीं है वो। अगर हार नहीं मानेगी तो जान से जाएगी, क्योंकि काजल का दिल जिस पे एक बार आ जाता है वो उसे पाकर रहती है। जिस तरह 6 साल बिना तुम्हारे हमने अपनी जिंदगी काटी है, उसी तरह आगे की भी जिंदगी काट लेते हैं। इस घर में और मेरी लाइफ में इसके लिए कोई जगह नहीं है। जो अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर एक बार यहां से जा चुकी है, वो दोबारा ये करने में हिचकिचाएगी नहीं। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या हो गया है? हम हमेशा श्री के सामने रोते रहते हैं और हमें दुखी देखकर वो भी दुखी हो जाती है। नहीं रोना है। हाँ बेटा, आज तो आप भी पापा के घर गई थी ना? अब तुम्हें कैसे पता है हमारी कुड़ी कि तुम जिन्हें इतने प्यार से पापा कहती हो वो तुम्हें ही हमारी दूरी का कारण मानते हैं। हमें पता है आप वहाँ क्यों गए थे। हमारी और राधा की बर्थडे पार्टी की प्लानिंग करने ना हमने भी पापा से कह दिया है कि कल उन्हें यहाँ आना है। अब देखना, कल बिल्कुल हम उनके जैसे ही कपड़े पहनेंगे, बिल्कुल उनके जैसे टिप टॉप दिखेंगे। कल हमारी दोनों बेटियों का जन्मदिन, श्री का जन्मदिन तो हम हर साल मनाते हैं, लेकिन पहली बार राधा को भी उसके जन्मदिन पर देख पाएंगे ना मैया? घर वाले हमें रोकेंगे तो नहीं? एक मिनट माँ, हम अभी आते हैं। हे मैया, कल के दिन बस सब ठीक करना। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ राधा अपनी माँ के लिए तरसे और यहाँ श्री अपने पापा की राह देखते रह जाए। बड़ी मालकिन, खाने में आज क्या बनाना है? हमको नहीं पता क्या बनाएंगे। हमारे हिस्से में जो हो जहर मिला देना। इतने बड़े धोखे के बाद तो हमारे गले से निवाला नहीं उतर रहा है। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं दादी आप? और ऐसी भी कौन सी बात हो गई है जो आप इतनी मायूस हो गई हैं? वैष्णवी के बगैर हमने इतने साल दुख में ही काटे हैं ना, बस वही समझ लीजिए। कल राधा का बर्थडे है, साल का सबसे बड़ा दिन, और उसका बर्थडे सेलिब्रेशन भी ऐसा होगा जैसा आज तक नहीं हुआ। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो कार्तिक, मैंने सारी तैयारियां पहले ही कर रखी है। राधा के सारे फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर दिया है। राधा की माँ हूँ मैं, उसके लिए ऐसी बर्थडे पार्टी रखवाऊंगी कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। पिछले 6 साल से राधा से ना मिलना
हमारी मजबूरी थी, लेकिन इस बार हम राधा के इतने करीब हैं। तो राधा को हम उसके जन्मदिन की बधाई जरूर देंगे, जरूर। माँ, पापा को ये वाली ड्रेस अच्छी लगेगी ना? वो तो ये वाला कलर सबसे ज्यादा पहनते हैं। हे मैया, हम तो भूल ही गए थे। अभी तो हमें कल के लिए खास जादू भी सीखना है और सब हमारा जादू देखकर खुश हो जाएंगे, है ना माँ? ये तो इतनी खुश है हवेली जाने को लेकर। कल अगर घर वालों ने इसे अंदर जाने ही नहीं दिया तो इसका दिल तो टूट जाएगा। हम ऐसा क्या करें मैया कि हमारी दोनों बेटियों का मन रह जाए। अगर इतनी नफरत करते हैं आप हमसे, हमारी नाम की पूजा करके क्या साबित करना चाहते हैं आप? बताइए। कार्तिक जी, वैष्णवी, तुम यहाँ?